बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जो स्कॉलरशिप पे और स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं। वो शॉर्ट विजिट है या लॉन्ग विजिट है, इन सब की एक कॉमन रिक्वायरमेंट है, वो है इनविटेशन लेटर, और वो भी किसी प्रोफेसर का। शॉर्ट विजिट में प्रोफेसर के अलावा किसी टीचर या रिसर्चर का भी हो सकता है, लेकिन प्रेफर यही करूँगा कि प्रोफेसर से हासिल किया जाए, क्योंकि उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है, स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें बहुत से शानदार टिप्स मौजूद हैं। हमारे बहुत से साथी मायूस हो जाते हैं कि जब उन्हें इनविटेशन लेटर नहीं मिल रहा होता। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ बताएंगे। और एक और ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, बाद का 6 महीने या इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। आपने इस फ्री टाइम में क्या करना है? तो फ्री टाइम में आप फौरी तौर पे कहीं एडमिशन सिक्योर करें अपना, वो ग्रेजुएट का एमएस का है या पीएचडी के लिए है। यो यानी आप फारग नहीं होना चाहिए आपको। जब आप स्टेटस किसी को बताते हैं कि मैं फ्री हूँ, तो बहुत एक नेगेटिव इम्प्रेशन होता है। आपने बिजी रहना है और अपनी इम्प्रूवमेंट करते जाना है। अगर रेलिवेंट स्टडी करें तो और ज़्यादा बेहतर है। आप अगर कुछ भी करने को ना मिले तो किसी प्रोफेसर के साथ एसोसिएट होकर रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक दो पब्लिकेशन हो जाती हैं कॉन्फ्रेंस की या जर्नल की, तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जो मैं आगे जाके बताऊंगा। इसके बारे में भी बहुत से तरीके मौजूद हैं इनविटेशन लेटर हासिल करने के, जिसमें एक तरीका तो 99.9% सक्सेसफुल है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। अगर आपका सिंपल तरीका कामयाब नहीं होता तो फिर आप उस पर जा सकते हैं। फ्री टाइम में बिजी रहना इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस हवाले से अपनी बात बताऊं तो जब मैंने जापान जाना था या स्कॉलरशिप के लिए मैं टारगेट कर रहा था, तो उस वक्त ये सेम सिचुएशन थी जो अब आपकी है। तो मैंने फौरी तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में पीआईडी में एडमिशन लिया और अपने प्रोफेसर के साथ काम शुरू कर दिए। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि इस प्रोसेस के दौरान ही मेरी 4 कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन हो गई। और जब मैंने इंटरव्यू के टाइम पे उनके बारे में बताया और अपनी एप्लीकेशन में भी जिक्र किया है, तो मुझे लग रहा है कि उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ और वो एक मेजर फैक्टर था मेरी सिलेक्शन का। तो इसलिए आप भी फ्री रहने की बजाय फौरी तौर पे एडमिशन सिक्योर करें और काम स्टार्ट कर दें। इसमें आपके जो चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और इनविटेशन लेटर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब वो प्रोफेसर देखते हैं कि ये ऑलरेडी कमिटेड है, मोटिवेटेड है और इसने स्टडी भी स्टार्ट कर दी हुई है, रिसर्च भी शुरू कर दी हुई है, तो ज़्यादा जल्दी कन्विंस होते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो है होमवर्क। किसी भी प्रोफेसर को ईमेल करने से पहले आपने अपना पूरा होमवर्क करना है। अब होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि जो हम स्कूल में गर्मियों की छुट्टी में किया करते हैं, उस तरह का होमवर्क नहीं है, ये प्रोफेशनल होमवर्क है। सबसे पहले आपने अपना सीवी तैयार करना है, बहुत अट्रैक्टिव, और उसमें कोई कंट्रीब्यूशन अपनी मिस ना करें। इसके अलावा आप अपना एक होम पेज तैयार करें और अपने होम पेज पे अपने सीवी का लिंक भी दें। और हम प्रेफर करेंगे कि जब हम प्रोफेसर को ईमेल लिखें तो उसमें आप अपना वेब लिंक दें, सीवी अटैच ना करें। उसका फ़ायदा ये है कि ईमेल तो चली गई, फर्ज करें उसने उसको फ्लैग कर दिया और एक हफ्ते बाद चेक की, उसी दौरान आपका स्टेटस चेंज हुआ, आपकी कोई पब्लिकेशन सबमिटेड थी वो एक्सेप्ट हो गई, तो वो आप होम पेज पे जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। जब भी वो प्रोफेसर क्लिक करेगा तो उसको लेटेस्ट स्टेटस आपका मिल जाएगा। दूसरा होमवर्क का जो पार्ट है वो प्रोफेसर से रिलेटेड है। उसमें आपने ब्राउज करना है, सर्च करना है जो आपकी डोमेन से रिलेटेड प्रोफेसर हैं, वो जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, वो आप उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें। उसमें जो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं और यूनिवर्सिटी की भी मुनासिब हाई रैंकिंग में मौजूद है, उसे प्रेफर कर लें और उस प्रोफेसर की प्रोफाइल निकाल और उसके किसी रिसर्च पेपर को स्टडी करें। और स्टडी करने के बाद कुछ क्वेरीज तैयार करें जो क्वेश्चन आप उस प्रोफेसर से कर सकते हो। अगर आपका स्टेटस ये है कि अभी कोई स्कॉलरशिप आपने विन नहीं किया, ना प्रोविजनली सिलेक्ट हुए, ना आपने अभी अप्लाई किया है, तो फिर बेहतर ये है कि प्रोफेसर के साथ अभी बातचीत स्टार्ट करें। उसे अभी फौरी तौर पे इनविटेशन लेटर का ना कहें। सब्जेक्ट लाइन में कोई उसके रिसर्च पेपर के बारे में कोई क्वेरी कोई आप बना लें, और ताकि एक कम्युनिकेशन एटलीस्ट स्टार्ट हो। अगर डायरेक्ट आप इनविटेशन लेटर का कहते हैं और अभी आपका स्टेटस बिल्कुल ज़ीरो है इस हवाले से, तो फिर वो हो सकता है आपकी ईमेल कंसिडर ही ना करे, ओपन ही ना करे। हमने कोशिश ये करनी है कि एट लीस्ट वो प्रोफेसर आपकी ईमेल ओपन कर लें, यानी सब्जेक्ट लाइन में कोई ऐसी बात हो। अगर आप प्रोविजनली सिलेक्ट हो चुके हैं फिर तो बहुत अच्छी बात हो गई,
और उसमें चांसेस भी इनविटेशन लेटर के ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रोफेसर ये चाह रहे होते हैं कि आप ऑलरेडी कोई फंडिंग सिक्योर कर चुके हों या उसके लिए अप्लाई कर चुके हों या प्रोसेस में हों, तो उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा एक और काम, जो आप अगर किसी प्रोफेसर के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान में एसोसिएट हैं तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। एक सिंगल पेज की मुख्तसर प्रपोजल तैयार करनी है, यानी एग्जीक्यूटिव समरी कह लें, प्रपोजल की एग्जीक्यूटिव समरी। उसमें उस प्रोफेसर का कोई रिसर्च पेपर, उसकी साइटेशन वो भी लाजमी दें, और उस प्रोफेसर को फील हो रहा हो कि आप उसी की डोमेन में ही काम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक और काम करें, अपने प्रोफेसर के होम पेज पे जाएं और देखें कि क्या कोई पाकिस्तानी भी उसके अंडर काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी मिल जाएं तो उनके साथ भी रब्ता शुरू कर दें, क्योंकि वो हो सकता है एक स्टेज पे जाके उनकी भी हमें ज़रूरत पेश आए। अगर प्रोफेसर आपकी ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रहा तो फिर हम उस पाकिस्तानी को कह सकते हैं कि वो प्रोफेसर से मिल के आपके बारे में बात कर ले। तो ये बैकअप के तौर पे हमारा प्लान होगा। देखिए, ये हमारा होमवर्क मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं ईमेल के स्टेप पे। हमने ईमेल स्पेसिफिक टू द पर्सन करनी है, कोई जनरल ईमेल नहीं तैयार करनी कि एक ईमेल सबके लिए बना ली है, कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं और भेजते जा रहे हैं और हमें रिप्लाई नहीं आ रहा। हम ये काम नहीं करेंगे। तो आपने स्पेसिफिक टू द पर्सन ईमेल तैयार करें, ठीक है। उसकी कुछ लाइंस कॉमन भी होंगी, लेकिन आपने एड्रेस कैसे करना है, सब्जेक्ट लाइन में क्या होना चाहिए। तो हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट लाइन में कुछ कीवर्ड्स ऐसे हों जो उसको अट्रैक्ट करें कि एट लीस्ट वो आपकी ईमेल ओपन कर ले। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं फर्दर। तो सब्जेक्ट लाइन में अगर आप, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप स्कॉलरशिप विन कर चुके हैं तो वो मेंशन करें, और अगर प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं तो फिर वो भी मेंशन कर दें, या जो भी स्टेटस है। और अगर ऐसा कोई स्टेटस नहीं है तो फिर आप कोई उसके रिसर्च पेपर के बारे में क्वेरी उस सब्जेक्ट लाइन में डाल देंगे। अब प्रोफेसर को एड्रेस कैसे करना है, जिस कंट्री से वो प्रोफेसर बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल वो जापान से बिलोंग करता है, तो हम देखें कि जापान में किसी प्रोफेसर को कैसे एड्रेस किया जाता है। ये आप थोड़ा सा ब्राउजिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जापान का मैं आपको बता देता हूँ, उसमें प्रोफेसर को सेंसे कहते हैं। तो अगर आप लिखें, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर का नाम है मानाबू सकाई, तो आप लिख सकते हैं डियर मानाबू सकाई सेंसे। एड्रेस इस तरह से करें कि उसे फील हो कि आप जापानीज कस्टम्स को भी कुछ जानते हैं। अपनी ईमेल मुख्तसर रखें, उसको ज़्यादा डिटेल में ना जाने दें। अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन करवा के साथ ही फर्दर डिटेल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम माय वेब लिंक, माय होम पेज, आगे अपना वेब पेज लिंक दे दें और उसे बताएं कि मेरा इस रिसर्च एरिया में इंटरेस्ट है। ज़ाहिर है आप वही रिसर्च एरिया बताएंगे जो उस प्रोफेसर की डोमेन है। वो आपने केयरफुली देखना है। उसके लिए आप scholar.google में भी जाके सर्च कर सकते हैं, उसमें अपनी डोमेन लिखी भी होगी। तो आपने उसी डोमेन पे ही फोकस करना है और यही बताना है कि आप भी इसी डोमेन में इंटरेस्टेड हैं। उस ईमेल में ये भी बताएं कि इस वक्त आपका स्टेटस क्या है। आप अगर PhD कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आप बताएं। अगर कोई जॉब कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये ना शो कीजिएगा कि आप बिल्कुल फारिग हैं। फारिग बंदे को दुनिया में कोई नहीं पूछता, मैं आपको बता दूं। आपने अगर किसी पाकिस्तानी को भी आइडेंटिफाई किया है जो उस प्रोफेसर के अंडर काम कर रहा है, उसमें ये भी पता करवा लीजिए कि उस पाकिस्तानी की रिप्यूट कैसी है। क्योंकि बाद का ये होता है कि उसकी अपनी रिप्यूट अच्छी नहीं होती तो फिर किसी पाकिस्तानी को ले ही नहीं रहे होते। एक तो मैं एक प्रोफेसर से किसी के लिए बातचीत करने गया, तो वो प्रोफेसर ने साफ कहा, नहीं जी हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से हम किसी को नहीं ले रहे। तो मैंने बड़े एहतराम के साथ उनसे वजह पूछी। उसने कहा कि हमने इन कंट्रीज़ में से एक स्टूडेंट लिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, वो जॉब करता रहता था हर वक्त, और उसके बाद हम अब इन कंट्री से नहीं लेते। अगर किसी एक पाकिस्तानी की रिप्यूट अच्छी होती है तो सब के रास्ते ओपन कर रहा होता है। अगर किसी एक की रिप्यूट ख़राब हो जाती है तो सब के रास्ते बंद भी कर रहा होता है। तो हम एक तरह से एम्बेसडर होते हैं उस कंट्री में, और हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए इस बात का। इसके अलावा हर कंट्री में, हर सिटी में पाकिस्तानी एसोसिएशन भी बनी होती हैं, वो भी हेल्प करती हैं। आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर इन केस कि आपका प्रोफेसर अप्लाई नहीं कर रहा तो आप उनसे रब्ता करके अपने बारे में बता सकते हैं कि आपके लिए किसी प्रोफेसर से बातचीत कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर सारे तरीके नाकाम हो जाएं, कोई भी तरीका कामयाब ना हो, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप ईमेल जापानीज़ में तैयार करें। अगर आप जापान के प्रोफेसर से रब्ता कर रहे हैं, अगर जर्मनी के प्रोफेसर से कर रहे हैं तो जर्मन में तैयार कर लें। आजकल ये काम इतना मुश्किल नहीं है। आप इंग्लिश में ईमेल लिखें और गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए उसे जर्मन, जापानीज़, नॉर्वियन किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं।
اور لیکن احتیاط کیجیے گا، بعض کا کچھ میننگز بدل جاتے ہیں، تو اس کو ریورس کر کے اردو میں ریورس کر کے ذرا دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ کیا میننگ سیم ہی ہے، اور جب آپ انشور ہو جائے تو آپ ان کی لینگویج میں رپلائی کر دیں۔ ظاہر ہے پروفیسر بھی پھر اسی لینگویج میں رپلائی کرے گا، تو آپ اس کو پھر ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک کارآمد طریقہ ہے کہ اگر پروفیسر آپ کی ای میل کا رپلائی نہیں کر رہا تو وہ اگر اس کی لینگویج میں ای میل ہوگی تو زیادہ چانسز ہیں اس کے رپلائی کرنے میں۔ اگر انگلش بھی لکھتے ہیں تو انگلش آپ کی بہت سمپل ہونی چاہیے۔ جی، اب ہم لاسٹ طریقہ، جو اگر سارے طریقے ناکام ہو رہے ہیں، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو رہا، تو پھر بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ یہ طریقہ ہے کہ آپ کوشش کریں کوئی انٹرنیشنل کانفرنس، وہ پاکستان میں ہو رہی ہے یا پاکستان سے باہر ہو رہی ہے، جس میں دنیا بھر کے پروفیسرز آ رہے ہیں، وہ آپ پارٹیسپیٹ کریں، اٹینڈ کریں۔ تھوڑا سا خرچہ ہے، یا آپ ایچ ای سی سے بھی گرانٹ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ آلریڈی گریجویشن کر رہے ہیں تو ایچ ای سی بھی اس کے لیے گرانٹ دیتی ہے۔ اپنے پروفیسر سے بھی ڈسکس کریں، وہ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو ایک پیپر آپ بنا لیں، کانفرنس میں سبمٹ کروا دیں، یا اپنے خرچے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر پیپر ضروری نہیں ہے، آپ ایز اے پارٹیسپینٹ بھی جا سکتے ہیں۔ تو وہاں آپ ٹارگٹ کر کے جو پروفیسرز جو آپ کی ڈومین سے ریلیٹڈ ہیں ان سے ملیں، ان سے ڈسکشن کریں، ان سے ان کی ریسرچ کے بارے میں بات چیت کریں، اس کی پروفائل اچھی طرح اسٹڈی کر کے، جب اس کو فیل ہو کہ وہ آپ کے بارے میں جانتا ہے تو پھر آپ اس سے اپنی بات چیت کریں کہ آپ اس طرح اسکالرشپ لے کے آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی ہی ڈومین میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اور آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں کافی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ایگری ہو جائیں گے۔ اگر ان طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی آپ نے ٹرائی کیا ہوا ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا دوسروں کے لیے، میرے لیے بھی انفارمیٹیو ہوگا، باقی سب کے لیے بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، وش یو آل دا بیسٹ، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔